सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जो टैब 1 थी वो पूरी ख़त्म हो गई है और आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे टैब 2 की करेंगे। और जिस स्टूडेंट के अगर क्वेश्चन डाउट रुकते हैं टैब 1 से रिलेटेड तो मुझे डालते रहें, जो कि मैं साथ के साथ उनको सॉल्व करके आपको देता रहूँ। ठीक है, तो अब हम टैब 2 के टॉपिक की बात करेंगे। देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम उनका सामना करेंगे। ठीक ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। तो देखो, इसके 2-3 मेथड हैं, पर मैं एक ही मेथड बताऊंगा जो सुपर मेथड होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं इधर लिख लेता हूं आर्टिकल। तो मैं इधर लिख लूँ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल लिख दूँ और इधर रख दूँ मैं प्राइस यानी रेट, रूस। ठीक है, कहानी। और कि पहली कंडीशन में है कि कॉस्ट प्राइस, अगर क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की अगर वैल्यू है तो पहले कितना है, आर्टिकल कितना है आपकी 11 यूनिट, कितना है 11 यूनिट, और प्राइस कितना है आपके 10 रुपीज़, कितना 10 रुपीज़। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली वहाँ लिख रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सही है। और उसके बाद में आती है सेलिंग प्राइस की बात। किसकी? सेलिंग प्राइस की। अगर सेलिंग प्राइस की बात करूँगा मैं तो सेलिंग प्राइस की जो यूनिट है वो कितनी है, आर्टिकल की कितनी है 10 यूनिट, और रुपए की कितनी यूनिट है 11 यूनिट। बस अब देखते हैं हम किस तरीके से इन चीज़ों को हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या करूं, इनको सिंपली मैं कई मेथड हैं वैसे तो, पर मैं एक ही मेथड से इनको कैलकुलेट करके आपको जल्दी जल्दी फटाफट से बताता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ड्रामेटिक चाल से चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या करूँ, मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना होगा, 10 गुना 10 करोगे 100 यूनिट, कितना होगा 100 यूनिट। यानी अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना बना 100 यूनिट, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो सेलिंग प्राइस की होगी 11 गुना 11 121 यूनिट, कितना होगा 121 यूनिट। तो सिंपल सी बात ये है कि मेरे दोस्तों कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस अगर कितना है 100 यूनिट, अगर कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 यूनिट और सेलिंग प्राइस हुई आपकी 121 यूनिट, तो बढ़ कितना गया, आखिरकार कितने यूनिट बढ़ा, 21 यूनिट। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो इसको डिफरेंस निकालते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर निकालेंगे हम, तो कितना 100 और इनमें डिफरेंस कितना है 21 यूनिट का। तो 21 कितने से बढ़ा 100 से, तो बटे 100। पूछा परसेंट, तो बटे गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे, यानी प्रॉफिट होगा आपका कितना होगा 21%। कितना होगा 21% प्रॉफिट। बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट से, जो कि मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बता दूं। कॉपी करिए फटाफट से। फटाफट से कॉपी कीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत अभी लंबी टैप है ये। हटा दो अब। चलो ठीक है ना, बाकी आप कर लेना। और सेम तरीके का क्वेश्चन है ये अभी।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि 5 रुपये के 6 की दर से 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितनी है पहली कॉस्ट प्राइस की, कितनी, 6 यूनिट और 5 रुपीज़, कितनी है 6 यूनिट और 5 रुपीज़। और जो सेलिंग प्राइस का है वो कितनी है 5 रुपीज़, वो 5 आर्टिकल है और उसके 6 रुपीज़ है। कहानी यही तो है। तो बस इसको हम सिंपलीफाई कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 यूनिट, कितना होगा 25 यूनिट। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, ठीक है, उसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग जो प्राइस होगा वो कितना होगा 6 36 यूनिट, कितना होगा 6 36 यूनिट। अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 36 यूनिट, तो सिंपल सी बात ये है कि आखिरकार कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आखिरकार बढ़ कितना गया, तो कितना बढ़ गया 11 यूनिट, कितना बढ़ गया 11 यूनिट, कितने से 100 नहीं कितने 25 से, तो बटे 25। पूछा है कि प्रॉफिट बताइए, पूछा है कि प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट बराबर निकालेंगे तो गुना 100 और 25 से भाग देंगे, इसमें 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो कितना होगा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 25 से हुआ 36 तो प्रॉफिट हुआ यानी 44%। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए फटाफट से, मैं फिर नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। फटाफट से कॉपी कीजिए, हटा दूँ मैं अब। ठीक है ना। और साथ के साथ ही रिवीजन करते चलें, जो कि क्वेश्चनों को भूल ना पाओ, ठीक है। और नहीं तो भूल गए ना तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी, फिर आगे समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैं मान लूँ अगर उसका रेट कितना है P रुपये, कितना है P रुपये, कितने पे दर्जन पे, तो कितने होंगे 12, आर्टिकल कितना हुआ 12। और सेकंड केस की बात है ये है कि P/8 है, अगर आपका आर्टिकल कितना 8 यूनिट, कितना 8 यूनिट, तो उसके जो रेट है यानी पैसे हैं वो कितने हैं आपके P। तो सिंपल सी बात यही है कि हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते जाएं। तो मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका गुना करोगे तो ये कितना होगा 8 गुना P यानी 8P, कितना होगा 8P, तो मैं 8 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 8 यूनिट और इसको कैलकुलेट गुणा गुणा करूँगा तो 12 गुणा यानी 12P, या तो मैं इसको कितनी लिख दूँ 12P, तो कितना हुआ यानी आपका सेलिंग प्राइस की जो यूनिट हुई वो कितनी हुई 12 यूनिट। आखिरकार कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ कितना गया 4 यूनिट, कितना बढ़ गया 4 यूनिट, कितना बढ़ गया 4 यूनिट। तो पूछा है कितने से बढ़ा, इससे बड़ा तो है, तो हम P बराबर निकालेंगे तो हम इसको करेंगे, कितना डिफरेंस आया 4 बटे कितने पैसे 8 पैसे बटे 8 गुना 100, तो 4 से ये 2 बार और 2 से ये 50 बार, तो कितना होगा 50%, ठीक है। बस यही इसका आंसर है। कर लो फटाफट से इसको भी कॉपी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हटाता हूँ मैं अब, ठीक है, उतार लो फटाफट से। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, यानी 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। तो 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे, एक संतरे की वैल्यू कितनी हुई? 3.5 रुपये। कितनी हुई? 3.5 रुपये। एक संतरे की वैल्यू, यानी कि अगर 100 संतरे हैं, कितने? 100 संतरे हैं और वो कितने के खरीदे गए? 350 रुपये। कितने? 350 रुपये। तो एक संतरे की वैल्यू निकालेंगे हम, कितने की? एक संतरे की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक आर्टिकल की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितनी होगी? 3.5 रुपीस। कहानी सही है गलत है? अब कहानी और क्या है आगे? और तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, यानी अगर 48 रुपये हैं, कितने हैं? 48 रुपये प्रति दर्जन। 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 से भाग दोगे, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी 12 चौक 48। कितनी होगी? 12 चौक 48, यानी एक आर्टिकल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 यूनिट। कितनी है? 4 यूनिट। तो सिंपली हम इसको अब कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आप इनको भी 12 और 100 के बराबर की रख के भी आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने इनको छोटा करके भी इस तरीके से कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा कि अगर कोई आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 3.5 रुपये है, और उसका जो सेलिंग प्राइस बना कितना? 4 यूनिट। तो आखिरकार जो बढ़ गया प्रॉफिट, वो कितना बढ़ा? तो मैं इसका प्रॉफिट निकालूंगा तो कितना बढ़ गया? 0.5, ठीक है। तो कितने से बढ़ा? 3.5 से। 3.5 पूछा परसेंट गुना 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट से ये सब हटा दो, ठीक है। ये हट गया, और 5 से भाग दोगे तो 5 सत्ते 35, और 7 से 100 में भाग दोगे तो कितना होगा? 14.2/7%। तो इतना आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। उतार लो फटाफट से। करो कॉपी फटाफट से, जल्दी जल्दी। कर लिया कॉपी? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधे 5 पे आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो? थोड़ी कहानी चेंज होगी ना इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको क्या करूं, मैं थोड़ी अलग तरीके से, न थोड़ा सा अलग मेथड होगा। अगर ये ऑप्शन पे करते हैं तो हम इस मेथड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि अगर एक संतरे का, किसका? एक संतरे का अगर मैं कॉस्ट प्राइस चेक करूं, यानी CP, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो मैं कितना होगा? एक संतरे का 3/7 रुपये। यही तो बात है। एक संतरे की बात करूंगा तो 3/7 रुपये। अगर मैं बात करूँगा, मुझे 100 संतरे का कॉस्ट प्राइस बताइए, तो मैं 100 संतरे का कॉस्ट प्राइस करूँगा तो कितना होगा? 100 संतरे का 3/7 गुना 100,
तो यानी ये कितना हुआ 300/7। कितना हुआ 300/7। कहानी सही है गलत है? तो उसे किस पर बेचा जाएगा? उसे 33% का लाभ हो। तो हम सीधे यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे कि 300/7 गुना कितना 33% का लाभ हो, यानी 133/100। ठीक है। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 7 से 19 बार कट जाएगा, और 19 दिया 57। तो बस यही चीज़ पूछी थी, 57 रुपये। यही आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन से करते तो इस तरीके से जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, उतारिए। फटाफट से कॉपी कीजिए। अब मैं बढ़ जाऊँ आगे कि नहीं बढ़ जाऊँ? ठीक है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करता जाऊँगा। आपको ये डिटेल मालूम पड़ गया, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा। ठीक है। अब ये चीज़ तुमको मालूम पड़ गई कौन सी क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर सीधे 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? सही है। तो मैं क्या करूँ, मैं 7 पेन का कितना 7 पेन का मैं सेलिंग प्राइस निकाल दूँ, यानी 7 पेन का मैं एसपी निकालूंगा, यानी सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो गुना करूँगा कितने 10 रुपये में, और कितने उन्हें 40% लाभ लिया, यानी 140/100। यही तो बात हुई, रुपीस। सही है। और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितनी होगी, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, और 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, यानी एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 2 रुपये। कितना हुआ 2 रुपये। तो बस पूछा है कि 10 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, कितने में 10 रुपये में। तो हम सिंपली इसको देख रहे हैं कि अगर एक पेन पे 2 रुपये हैं तो 10 रुपये में कितने होंगे, 5 पेन होंगे। कितने होंगे, 5 पेन। तो बस यही आंसर है इसका, कितना होगा 5। ठीक है, उतार लो। हो गया, हटाता हूं मैं अब। सीधे क्वेश्चन नंबर अब 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या थी। तो एक तो मैं मान लूँ दोस्तों कि 40 रुपये प्रति दर्जन और एक 30 रुपये प्रति दर्जन। तो मैं मान लूँ क्या खरीदे गए संतरे, तो मैं मान लूँ कि टोटल कुल संतरे खरीदे गए 2x दर्जन। कितने खरीदे गए, 2x दर्जन। ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि मैं निकाल दूँ, यानी कॉस्ट प्राइस निकालूँ और सेलिंग प्राइस अलग अलग निकाल लूँ, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ टोटल
टोटल निकाल दूँ कॉस्ट प्राइस यानी CP, और टोटल कॉस्ट प्राइस में निकालूंगा तो कितने के भाव से दे रहा है 40 रुपये प्रति दर्जन। कितने दे रहा है 40 रुपये प्रति दर्जन और 30 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि यहाँ 40x मान लूँ, 40x मानूँ प्लस यहाँ पे 30x मानूँ, कुछ गलत तो नहीं है। तो आखिरकार टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ कितना आपका 40 और 30 यानी 70x। कितना हुआ 70x। तो मैं क्या करूँ, मैं टोटल प्राइस अब किसका निकाल दूँ, मैं टोटल निकाल दूँ सेलिंग प्राइस। क्या निकाल दूँ, टोटल निकाल दूँ सेलिंग प्राइस। तो मैं टोटल सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो टोटल सेलिंग प्राइस का जो रुपये है वो कितना है 45 रुपये। तो मैं इसको 45x मानूँ, कितना मानूँ 45x, और कितने हैं 2 दर्जन, कितने हैं 2 दर्जन। तो गुना 2 करूँगा इसको तो कितना होगा 2x। तो यहाँ से x हटा दें, यहाँ पे x मानेंगे हम क्योंकि पहले दे रखी है। ठीक है, तो कितना होगा 45 दूनी 90x। कितना होगा 45 दूनी 90x। तो आखिरकार कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ कितना आ गया 20 यूनिट, गलत तो नहीं, कितना बढ़ गया 20x। और 20x यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने 480 रुपये। कितने हैं 480 रुपये। तो अगर मैं मान लूँ कि 20 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 480 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 24 रुपये प्रति दर्जन से। ठीक है, तो पूछा है कि पूरे संतरों की संख्या थी, तो गुना करेंगे हम इस पे। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आई 24, तो इसको गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, तो 48 दर्जन होंगे। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। छोटा सा है पर लैंग्वेज थोड़ी टाइट है, बता लीजिए। हो गया कॉपी। क्वेश्चन नंबर आप 8 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये पर कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो मैं मान लूँ कि मैं क्या करूँ 30% की फ्रैक्शन बनाऊँ। 30% उससे हुआ लॉस, तो 3% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/10। कितनी होगी 3/10। तो मैं मान लूँ कि अगर कोई क्या है बॉल पेन है और उसकी मैं आपकी कॉस्ट प्राइस मान लूँ यानी CP। अगर कॉस्ट प्राइस कितनी 10 यूनिट, कितनी है 10 यूनिट। ठीक है, उसको लॉस हो गया और लॉस हुआ वो कितना हुआ 3 यूनिट। कितना हुआ 3 यूनिट ये वाली, तो 3 यूनिट हुआ उसको लॉस। ठीक है, तो आखिरकार उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ SP यानी सेलिंग प्राइस जो हुआ वो कितना बचा आपका 7 यूनिट। कितना बचा 7 यूनिट। और 7 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है कितने 140 रुपये, यानी कि 30%। अगर 30% नुकसान के बाद यानी लॉस के बाद और वो बॉल पेन कितने 140 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो मैं मान लूँ कि अगर 7 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 140 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 7 दूनी 14 यानी 20 रुपये पर यूनिट। सही है गलत है। तो आखिरकार 30% डिस्काउंट देके यानी लॉस करके आपको 140 रुपये में मिला था, तो आखिरकार उसका कोई कॉस्ट प्राइस भी तो होगा जो आपको 30%
छूट दे के मिला। ठीक है, तो हम सीधे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो गुना करेंगे 20 रुपये पर यूनिट, और इसको करोगे कैलकुलेट कितना होगा 200 रुपये, यानी 200 रुपये था इसका कीमत पूरा, और उससे 140 रुपये में मिला। तो अब कहानी क्या थी कि 30% लाभ लेने के लिए, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हुई 3/10। तो मैं अब इसको कितना मान लूँ 3/10, यानी क्या ले रहा है लाभ, कितना ले रहा है लाभ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ दूसरे तरीके से। तो मैं मान लूँ, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा, यानी अगर कोई कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 10 यूनिट और 3 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट, यानी PR जो हुआ वो कितना हुआ 3 यूनिट, तो आखिरकार जो इसका सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना होगा 13 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं है, पहले आप इतना उतारो फिर मैं बढ़ाता हूँ आगे। इतना उतार लिया, अब मैं बढ़ूँ आगे। तो मैं मान लूँ कि अगर न्यू केस का किसका सेकंड केस की तो बात चल रही है ये, और सेकंड केस आखिरकार वो कितना प्रेजेंट कर रहा है 200 रुपये, कितना कर रहा है 200 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, गुना करोगे यानी 20 रुपये पर यूनिट। तो आखिरकार प्रॉफिट देना है कितने पे 200 रुपये पे। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा सिंपली, गुना 20 रुपये पर यूनिट है, और इसको मैं कैलकुलेट 13 दूनी 26, यानी 260 रुपये। कुछ गलत तो नहीं। अब मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, कि मैं मान लूँ कि आपके जो क्वेश्चन का कहना ये था कि 260 रुपये, कितने 260 रुपये आपके प्रेजेंट कर रहे हैं कितने 80 बॉल पेन, कितने कर रहे हैं 80 बॉल पेन। ठीक है, कितने कर रहे हैं 80 बॉल पेन। सिंपली मैं इसको कैसे लिख दूँ, पेन लिख दूँ, ठीक है 80 पेन है, यानी 260 रुपये में आपके 80 पेन है। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा 0 से 0, इसका कट जाएगा 13 रुपये, यानी आपको ये 13 रुपये में, और अब बॉल पेन पढ़ कितने रहे हैं आपको 4, इसको कैलकुलेट करोगे यानी 4, ठीक है, यानी आपको 13 रुपये में 4 पेन पड़ रहे हैं। और कहानी ये बनती है उसमें कि पूछा है कि अगर कहानी पूछी है क्वेश्चन में कि 104 रुपये पर कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, तो मैं इसको सीधे कैलकुलेट कर दूं यहाँ पे 104 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 104, सही है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 8 रुपये। तो हमें निकालना कितना है ये वाला, तो गुना 8 रुपये पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करोगे, यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 चौक 32, तो 32 बॉल पेन होंगे। बस यही चीज़ पूछी थी आपको, ठीक है, उतार लीजिए। बढ़ो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। हो गया कॉपी, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि एक फल विक्रेता 700 रुपये नहीं 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है, और एक अन्य किस्म 100 रुपये के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उनको 84 रुपये प्रति दर्जन पर बेचता है। लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैं क्या करूं,
में 100 संतरे और ये कितने हैं 500 संतरे, तो मैं पूरे सीधे 1200 संतरे का 1200 संतरे का मैं कॉस्ट प्राइस निकाल दूं। क्या निकाल दूं? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी निकाल दूं। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। तो ये पहली कंडीशन ये है कि तो मैं इसको पहले को कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट कंडीशन हो तो 500 बटे 100, 500 बटे 100 गुना 700, यही तो बात है। प्लस दूसरी बात क्या है कि 700, ये है ना 700 बटे 100, 700 बटे 100 गुना 500, यही तो बात है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 7 पंजे 35, कितना हुआ 3500 रुपये। किसकी बात करूँगा? कॉस्ट प्राइस की। तो ये क्या निकल रहा है आपका? कॉस्ट प्राइस। तो 3500 रुपये प्लस 0 से 0, 7 पंजे 35, तो ये भी 3500 रुपये। तो सिंपल सी बात ये है कि पूरे 1200 संतरे से 1200 संतरे का मैं पूरा निकाल दूँ सीपी ऑफ 1200 संतरे का आपका जो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 3500 7000, कितना हुआ? 7000 रुपये। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी आ गई मेन वैल्यू। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट कर लें थोड़ा सा, सही है गलत है। तो मैं मान लूँ, पहले आप इतना उतार लीजिए फिर मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि आपको इतनी बात पहले अच्छी तरह समझ लीजिए कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा। समझ आ रही है ना बात? बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ूँ मैं आगे। तो अब कहानी ये है कि मैं मान लूँ कि इतना ये आ गया आपका क्या कि पूरे 1200 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 7000 रुपये। अब मुझे निकालना क्या है कि एक दर्जन, कितना निकालना? एक दर्जन का, और एक दर्जन बराबर मैं मान लूँ कि आपके कितने बनेंगे? 12 संतरे। कितने बनेंगे? 12 संतरे। कुछ गलत तो नहीं है? एक दर्जन बराबर कितने बने? 12 संतरे, और 12 संतरे आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है आपके 84 रुपये। कितना कर रहा है? 84 रुपये। तो 12 संतरे यूनिट प्रेजेंट कर 84 रुपये। तो एक संतरे की वैल्यू निकालेंगे हम, कितने? एक संतरे की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी? 12 सत्ते 84, यानी 7 रुपये पर संतरा। कुछ गलत तो नहीं है? तो मैं अब निकालूंगा एसपी ऑफ, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ पूरे 1200 संतरे का। कितने का? पूरे 1200 संतरे का, यानी 1200 संतरे का अगर मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला तो मैं 1200 संतरे का सेलिंग प्राइस भी निकालूंगा। तो गुना करूंगा मैं 7 रुपये पर यूनिट, और इसका मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना होगा? 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 8400 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड केस। तो आखिरकार कि सेलिंग बात कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ कितना गया? बढ़ कितना गया आपका? 1400 रुपये। कितना बढ़ गया? 1400 रुपये। तो बढ़ा कितने पैसे? 7000 पैसे। तो बटे 7000। पूछा है प्रॉफिट बताइए, तो गुना 100, प्रॉफिट बराबर, तो इसको कैलकुलेट कर 0 से तो 0 खत्म, 1 से 1 0 खत्म, और जिससे भाग दोगे 7 दूनी 14, यानी 20%। कितना होगा? 20%। तो बस आपको ये छोटी सी चीज़ पूछी थी और इसका आंसर आएगा 20%, यानी 20%। ठीक है, उतार लीजिए। थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, बाकी कुछ नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन, नॉर्मल है। करो कॉपी फटाफट से। फटाफट से कॉपी करते जाइए।
हटा दूँ। क्वेश्चन नंबर सीधे अब आ जाइए 10 पे, और इस क्वेश्चन को मैं लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, फिर हम कल क्लास देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, तो मैं क्या करूँ, मैं पूरा कॉस्ट प्राइस निकाल दूँ। क्या निकाल दूँ? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस की बात करूँगा मैं तो 250 रुपये, कितना? 250 रुपये, आपका 250 रुपये प्रेजेंट यूनिट कर रहा है आपके कितने? 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में ग्राम बना दूँ मैं, क्या करूँ? ग्राम बना दूँ मैं, 1000 ग्राम होगा, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 25 चौका 100, यानी अगर 4 रुपये पे कितना पड़ रहा है? 4 रुपये कितना पड़ रहा है? 25 चौका 100, यानी 1 रुपये पे, 1 रुपये पे कितना पड़ रहा है? 4 ग्राम, ठीक है, कितना पड़ रहा है? 4 ग्राम। तो मैं क्या करूँ, मैं CP ऑफ निकाल दूँ। तो CP ऑफ को निकालूंगा मैं, तो इसको कैलकुलेट करूँगा 1/4, ठीक है। अब कहानी ये कही गई है क्वेश्चन में कि तरह से काजू खरीदता और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है। तो मैं पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, तो बना 50 रुपये, 50 की तो उस पर निकालूंगा, तो इससे कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना होगा? 12.5 रुपये, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है। अब कहानी ये है कि सेकंड केस में ये है कहानी कि 10 रुपये में प्रति 50 ग्राम से, तो इसमें सिंपली उसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम सीधे सिंपली इसको 10 रुपये की वैल्यू पे ही हम पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। कहानी सेम है, क्योंकि हम इसको सेलिंग प्राइस मान के निकालेंगे। किसका? सेलिंग प्राइस निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आखिरकार अब क्या हो गया? अरे बोलो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। तो आज कोई स्टूडेंट मुझे बताए तो बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालोगे तो कितना होगा? अरे बोलो, तो बस इसको हम सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना होगा? इतना ही है, कुछ गलत तो नहीं? बटे कितने से बढ़ा? इससे, तो बटे 12.5 गुना 100, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे। मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, मैं तो ऐसे नहीं, मैं पूरी तरह से कैलकुलेट कर लूँ। 1 0 से 1 0 हटा दूँ, 1 0 से 1 पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक है। अब 5 से इसमें भाग दे दूँ मैं, 5 से इसमें भाग दूंगा तो कितने होगा? 25 बार, और 5 से इसमें भाग दूंगा 2 बार, कुछ गलत तो नहीं? और इसको अच्छी तरह से आप जितना चेक करोगे आप उतना ही बढ़िया कर पाओगे। तो मैंने आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन गलत ठोक दिया है कि 12.5 है, और यहाँ कितना है? 10, तो ये कितना होगा? 2.5, और इसी वजह से हम हिलक रहे थे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करूँगा, 25 से भाग दूंगा इसमें, तो इसको हम नहीं करेंगे, पूरा 100 ही मानेंगे। तो हमने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया था, 25 पंजे 125, ठीक है, और 5 से इसमें भाग दोगे यानी 20%, कितना होगा? 20%। तो बस यही छोटी सी बात पूछी थी, बाकी हम कल क्लास देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इतना कर लीजिए पहले।